नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन कुमार सिंह बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव बी पेसरा से आप लोग के बीच में जो मैं बातें रखने जा रहा हूं, हमारे बड़े भाई, हमारे प्रभावी और वर्चस्व वाले पत्रकार भैया हमको 4 नाम से संबोधित किए हैं, हमारा नाम रखे हैं। हमारे बाबा जो थे, हमारे दादाजी और हमारे पिताजी माताजी के द्वारा जो नाम दिया गया है, उस नाम से मैं अब तक जाना जाता हूं और आगे भी जाना जाता रहूंगा। लेकिन हमारे बड़े भाई ने जो नाम दिया है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं, कारण कि हमारे बड़े हैं, सम्मानित हैं, प्रभावशाली हैं, उनका प्रभाव है, वर्चस्व है। मैं उनको सम्मान करता हूं। उनके द्वारा दिए गए नामों को छोटे होने के नाते मैं उस नाम को सम्मान के साथ ग्रहण करता हूं। उन्होंने जो मुझे नाम दिया है, उसमें कुंठित मानसिकता, जिसके बाद उसको मॉडिफाई कर दिया गया और कुंठित भैया के नाम से उसको मॉडिफाई किया गया है। दूसरा नाम बिजी मैन, यानी व्यस्तता वाला आदमी, और तीसरा नाम पागल, यानी मानसिक तौर पर मैं बीमार हूँ, पागल हूँ। भैया, आपके द्वारा जो नाम दिया गया है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं आपका अनुज हूँ, छोटा हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है, कारण कि यदि मैं इस चीज़ को, आपके बातों को मैं स्वीकार नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मेरा कर्तव्य है, इस चीज़ को मैं सर झुका के एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन बड़े भैया, इसमें जो एक शब्द, जो एक नाम आपने दिया है, वो नाम हमारे कुल खानदान के लोग ही हमारे स्वर्गीय चचा जी को वो नाम दिए हुए थे। शायद आपको ये बात, आपको भी पता होगा। मैं उस नाम को सार्वजनिक रूप से नहीं लूँगा, कारण कि चचा जी के प्रति हमारे दिल में बहुत सम्मान है। मैं उनको दिल से सम्मान करता हूँ, कारण कि इंसान किताबी ज्ञान में वो सारा चीज़ नहीं सीख पाता है जो अनुभव से सीखता है। चचा जी के अनुभव से हमने बहुत चीज़ सीखा है, हम उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं। शायद आप उस चीज़ पे गौर नहीं किए भैया, कारण कि आपके पास पावर, आपके पास लोगों की भीड़, आपका पहुंच और पद आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आपको अहंकार हो गया भैया। आप उस सब बातों पे नहीं गए। आपको लगा कि जो हम हैं वो हम हैं और वो हर चीज़ मैं कर सकता हूँ। मैं वो सारा चीज़ कर सकता हूँ जिससे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। आपने हमारे परिवार को अलग थलग करने के लिए, तोड़ने के लिए जो टीम तैयार किया भैया, वो टीम को, लोगों को हमारे साथ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। मैं तो ये दावा के साथ कह सकता हूँ, कारण कि हमारा मानना है भैया कि लोग हमारे साथ तब तक होते हैं जब तक लोगों की ज़रूरत होती है। ज़रूरत पूरा होने के बाद लोग बदल जाते हैं। ये गलतियां हमारी होती है कि वैसे लोगों को हम लोग भगवान मान पड़ते हैं। हमारे ज़िंदगी में लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है, लेकिन जो हमारे गांव में हमारे परिवार के प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए तरह तरह के अफवाह उड़ाए गए, कुछ चक्र और षड्यंत्र रचा गया। गांव में तरह तरह के जो अफवाह उड़ाए गए, जिसमें ये सारे चीज़ थे। यदि किसी के यहाँ छापामारी भी हो रहा है तो उसमें हमारा नाम जोड़ दिया जा रहा है, हमारे परिवार का नाम जोड़ दिया जा रहा है कि हम ही लोग करवा रहे हैं। ये सारा चीज़ हमारे परिवार और हमारी सुरक्षा पर के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। अब एक सोची समझी साजिश है भैया।
मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। आपका प्रभाव, आपका पद, आपका शक्ति, आपके साथ लोगों की भीड़ हमें उतना परेशान नहीं करता है जितना आप लगातार उसका इस्तेमाल हमारे परिवार के खिलाफ करते हैं, उससे हमें परेशानी है। हमारी सुरक्षा खतरे में है भैया। आप इसके लिए हमको पागल कहिए, कुंठित मानसिकता कहिए, कुछ भी कह सकते हैं भैया। हमारी लड़ाई जमीन का रकबा नहीं है, हमारी लड़ाई जमीन का रकबा नहीं है भैया। हमारी पागलपन है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारी पागलपन ये है, जो शब्द जोड़ा गया, जो आपने अखबार में छपवाया बेईमान, जिसको वायरल किया गया, वो बेईमान शब्द को मुझे ईमानदारी में कन्वर्ट करना है भैया। हमारा जिंदगी का मनसा मकसद वही होगा। अब ये सारे चीज़ प्रूफ भैया ये मुंह से नहीं होगा। हम आपको बोल दें, आप पूरा टीम आओ और हमको बेईमान बोलो, जो बातें मैं बोल रहा हूँ भैया, ये सारा चीज़ प्रूफ मौखिक तौर पे नहीं हो सकता है। मौखिक आप भी हम पे आरोप लगा सकते हैं, हम भी आप पे आरोप लगा सकते हैं। इस चीज़ को मैं मौखिक तौर पे और बहस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। आपका पावर, आपका पहुंच है, हमने इस चीज़ को देखा है। हमारा लड़ाई जमीन का रकबा बिल्कुल नहीं है भैया। जमीन बढ़ेंगे घटेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई ईमानदारी है। हमारे पिताजी बेईमान नहीं हैं, इस चीज़ को प्रूव करना है। झारखंड राज्य के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बालूमाथ में बुलडोजर की कार्रवाई माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ। आपने जो खबर फर्जी छपवाया था, आप केवल हमारे पिताजी को बेईमान नहीं बोले हैं भैया, माननीय न्यायालय का भी आपने अपमान किया है। आपको उस आदेश को आपने नहीं पढ़ा है जिसमें आपको फ्रॉडुलेंट डिसमिस किया था आपका मांग को, यानी आपको फ्रॉड बताया था। वो माननीय न्यायालय के आदेश में ये चीज़ लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को भूल गए हो। उस लिखे हुए चीज को आप कभी नहीं मिटा सकते हो भैया। आपको माननीय न्यायालय बता रहा है कि आप फ्रॉड हो, आप आरोप हम पे लगा रहे हो बेईमानी का। अब ये चीजें यदि गलत है तो आप हम पे मानहानि का केस कर दो। ये ताकत हमें माननीय न्यायालय देता है भैया, कारण कि हम लोग लोकतंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, न्यायपालिका पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। ईमानदारी का सर्टिफिकेट मुझे न्यायपालिका से ही लेना है। जमीन बढ़ने घटने का मुद्दा हमारे लिए नहीं है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं छीन सकता है। हमारे पिताजी कहते हैं भैया, सुनिए, बड़े बुजुर्ग गलत नहीं बोलते हैं। हमारे पिताजी बोलते हैं अंचल कुछ भी लिख सकता है, कारण कि वहाँ थोड़ा पावर का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है, उसके बाद चाहे अंचल हो या जिनको अपनी ताकत, भीड़, लाठी और हथियार पर जिसको भरोसा होता है ना, वो खुद सर झुका लेता है। वो घमंड चकनाचूर हो जाता है भैया। हम उस लड़ाई की ओर बढ़ने वाले लोग हैं, बढ़ेंगे। हम लोग कभी कदम को पीछे नहीं बढ़ाते हैं। जब एक बार आगे बढ़ गए, हमारे पिताजी का तो यही तो रहा, संघर्ष का सिलसिला जारी है। 21 साल के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, आप याद कीजिए, जिसको बढ़ा चढ़ा के जमीन पर कब्जा करवाया गया था, उस समय नक्सल का प्रभाव था झारखंड में। और आपको भी याद होगा, एक चचेरे बाबा जी के श्राद्ध कर्म के बाद आप दरवाजा पर पंचायती बैठाए थे, उसमें हत्या करवाने तक की योजना बनाई गई थी भैया। वो प्रूफ हुआ था उस पंचायती में, जिसके बाद
जिस मकसद से आपने पंचायती बैठाया था वो मकसद अधूरा रह गया था। वो अगली बार वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर। भैया हमारा यही कहना है, हर एक लोग तैयार रहो खुद को प्रूव करने के लिए। बहुत हुआ षड्यंत्र, लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों को दिखाना, राजनीति के अब नहीं चलेगा। कारण कि अब इसको अंतिम मुकाम तक ले जाना है। कारण कि अब तो भैया बहुत आसान हो गया है। बिहार सरकार भी मान रही है कि कहीं ना कहीं अंचल में गड़बड़ हुआ है, उसको कैसे प्रूव करना है। हमारे पिताजी इतना संघर्षशील हैं कि उन्होंने सीखा है। हमारे पास कोई लाठी, हमारे घर में कोई हथियार नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग हाथ जोड़ के चलने वाले लोग हैं उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के आगे। आपका पद, आपका पत्रकारिता का पावर देखेंगे हम लोग कब तक हम लोग के खिलाफ आप इस्तेमाल करते रहते हैं और कब तक हम लोग सितम झेलेंगे, ये भी हम लोग को देखते रहना है। हम लोग परेशान और विचलित बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बस एक वक्त आएगा कि हर एक कुचक्र का जवाब न्यायपालिका देगा भैया, बस इतना ही भरोसा रखिए। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक वीडियो और लाऊंगा, वो कहानी है लोगों को पहले, आज तो पत्रकारिता की शक्ति है, कभी नक्सलियों के शक्ति पे भी लोग कुदक रहे थे, योजना वहाँ तक बना दिए थे जहाँ तक सोचा नहीं जा सकता है। मैं उस कहानी को भी लाऊंगा और उस पंचायती में क्या क्या हुआ था और क्या प्रूफ हुआ था उस चीज़ को भी मैं रखूँगा। मैं चलता हूँ। हमारे जो भी दर्शक हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।